तो अगर आपसे एग्जाम ना हो पा रहा है तो कम से कम ये कह दीजिए कि चलो भाई वो जो हमने बोला था वो एक जुमला था, अब ग्रुप डी एग्जाम नहीं होगा, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एकदम से अपना बैग बस्ता समेट लो और जो भी करना है, पकौड़ा तलना है पकौड़ा तल लो, प्राइवेट नौकरी करना है प्राइवेट नौकरी कर लो। मित्रों, जब हम सत्ता में आएंगे अच्छे दिन फिर से वापस लाएंगे, साथ ही हमारे इस देश के जो भविष्य हैं यानी कि जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके रोजगार की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। मेरे मित्र, ये बोल हमारे नहीं थे, ये बोल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का था, जिन्होंने चुनाव से पहले बहुत सारा वादा आप सबों से करा था और उन्होंने वैकेंसी भी निकाली थी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के। और आप सबों को मालूम है कि एनटीपीसी एग्जाम में कितना ज़्यादा तिकरमबाजी हुआ था, पहले तो एग्जाम डेट को लेकर के और फिर एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर के। और आज अगर हम लोग ग्रुप डी एग्जाम की बात करें तो इसका स्थिति पूरी तरह से कंडम बना हुआ है। न तो उधर से आपको कोई सही जानकारी मिल रही है कि ये एग्ज़ाम कब होना है और न ही ये बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा चुका है। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि हम सभी जो इस जुमलेबाजी में फंसे थे उसी का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब से इन्होंने सरकार की बागडोर संभाला है उस वक्त से सिर्फ और सिर्फ ये अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बाकी हमारे देश के जो भविष्य थे उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। मेरे मित्र, ये इग्नोर सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकारी तंत्र के थ्रू ही नहीं किया जा रहा है, हमारी देश की जो चौथी स्तंभ मीडिया को बोला जाता है इस मीडिया के द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया को सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी और वीडियोस पे व्यूज़ लाने से मतलब है। उनको इस देश के युवाएं बेरोजगार हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इस देश के युवा परेशान हैं इससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको ये चाहिए कि आज बॉलीवुड के कौन से हीरो ने नया फ्लैट लिया है, कौन से हीरोइन ने नया फ्लैट लिया है, वहाँ पर जाकर के वो उनका वीडियो बनाएंगे, ये उनका किचन है, ये उनका बाथरूम है और ये उनका बेडरूम है, ताकि इनको व्यूज मिल सके और लोग उसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएं। और युवा परेशान हैं, युवा वर्ग के लोग बेरोजगार हैं, इससे हमारी मीडिया तंत्र को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, क्योंकि मीडिया तंत्र में जितने भी भाई बंधु हैं उन सबों को तो पहले से रोजगार मिला हुआ है। बस माइक ले करके अल बल जो मन में आए बोलना है और जो फालतू के न्यूज़ हैं उसको बस दिखाना है, उनसे उनको पैसा मिल रहा है, उनका काम हो रहा है, उनका परिवार चल रहा है, हो गया, बस बात खत्म है। बाकी हमारे जो देश के युवा हैं वो जिस तरह से जी रहे हैं वो बस जी ही रहे हैं, बस जी रहे हैं, मतलब क्या कि इस आलम में जी रहे हैं कि आप उसके परेशानी और उसके मतलब कह सकते हो कि स्थिति को समझ नहीं सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जब हमको फ़ोन करते हैं कि सर अब क्या करें, प्राइवेट नौकरी कर लें या फिर गवर्नमेंट जॉब की और ज़्यादा तैयारी करें, तो मजबूरन मुझे सजेस्ट करना होता है कि भाई अगर आपका सारा सब्जेक्ट अच्छा है, आप अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप कोई प्राइवेट जॉब कर लो। बताइए, एक टीचर यहाँ पे खड़ा होकर के जो बच्चे को दिन रात पढ़ा रहा है उसको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आप प्राइवेट जॉब कर लो क्योंकि लाइफ के लिए पैसा भी ज़रूरी होता है। तो अब इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव से पहले भाषण पे भाषण, वादा पे वादा किया जाता है कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, और जैसे ही चुनाव जीतते हैं ये लोग अपने सत्ता में आते हैं फिर आराम से ये लोग कान में तेल डाल करके सो जाते हैं और इनको लगता है कि अब हमने तो तीर मार दिया है 5 साल के लिए, 5 साल बाद फिर देखा जाएगा, फिर नए स्तर से चुनावी वादा होगा और फिर नए स्तर से लोगों का वोट लिया जाएगा। मेरे मित्र, ये स्थिति कब तक चलती रहेगी? अब ज़रूरत है हमारे देश के युवाओं को जागने की, अब ज़रूरत है हमारे देश के उन युवाओं को सबल होने की जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और देश में अब ये जो स्थिति बन रहा है ये पूरी तरह से एक अराजकता का माहौल बन रहा है, क्योंकि आप सबों को मालूम है और मोदी जी भी समझ रहे हैं कि बेरोजगारी एक ऐसा रोग होता है, एक ऐसा बीमारी है जिससे हर एक स्टेट या आप कह सकते हो कि हर एक तबका पीड़ित है। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अपने जीवन यापन को सही ढंग से जी नहीं सकते हैं, निर्वाह नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्र, आज के डेट में जो पढ़े लिखे युवा हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आप कोई वैसा काम भी नहीं कर सकते हैं जो आपके लेवल में ना हो या फिर जो आप पे सूट ना करता हो। आप अगर पढ़ लिख लिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिक्शा चलाएंगे, ठेला चलाएंगे या फिर आप पकौड़ा तलेंगे। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एजेंडा भी है कि आप पकौड़ा तल लो, लेकिन ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। भाई मेरे, रिक्शा चलाना, ठेला चलाना ये एक आप कह सकते हो कि श्रम है, यानी कि मेहनत करना हुआ। जब हमें मेहनत ही करना है तो फिर हमने 9-10th क्यों करा, हमने 11-12 क्यों करा, हमने ग्रेजुएशन क्यों करा, और फिर इतना दिन से हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? जब हमें रिक्शा ही चलाना होगा, जब हमें पकौड़ा ही तलना होगा तो हम पैदा होते और उसी वक्त से खाते पीते अपने शरीर को बलवान बनाते और हम लोग ये सब काम कर रहे होते।
जब आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो फिर ये फॉर्मूला कहाँ जा रहा है? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ने लिखने के बाद तो नवाब ना बना करके नौकर बनाने की कोशिश आप सभी कर रहे हैं। तो क्या इस स्थिति से, या जो हमारा अभी इस तरह का एग्जाम सिस्टम का जो चल रहा है एक तंत्र, क्या इस तंत्र से हमारे देश का विकास हो पाएगा? क्या इस तंत्र से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट हम सबों को किस दिशा में लेकर के जा रही है। मेरे मित्र, आज ज़रूरत है आप सबों को एकजुट होने की, आज ज़रूरत है आप सबों को सबल होने की। और इन्हीं सारे चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे शिक्षकों ने इस बात को आगे बढ़ाया था। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम का फॉर्म डाले हैं और जो नहीं भी डाले हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, उन सभी से ये हाथ जोड़ करके विनती होगी कि आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार इस महा ट्विटर कैंपेन में जरूर हिस्सा लें। आपको कुछ नहीं करना है, ना तो आपको तैयार होकर के सड़क पे निकलना है, ना ही आपको तैयार होकर के कहीं पे धरना प्रदर्शन करने के लिए जाना है, और ना ही आपको उपवास रखना है। बस अपने फ़ोन से, अपने ट्विटर हैंडल से बस एक ट्वीट कर देना है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। और मैं चाहूँगा कि जो बच्चे ग्रुप डी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भी डाले हैं वो भी 27 सितंबर 2021 दिन सोमवार सुबह 10 बजे अपने फ़ोन से ट्वीट जरूर करें #रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, ताकि हम सबों को ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो एग्ज़ाम डेट है उसकी कुछ जानकारी मिल सके। और मैं सरकार से बस यही विनती कहना चाहूँगा कि सर, समझ रहा हूँ कि आप सभी बहुत बड़े आदमी हैं, आप सभी सत्ता में हैं, सरकार चला रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं, और हम सभी आप सभी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र वाली बात तो रही नहीं, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम ना हो पा रहा है तो कम से कम ये कह दीजिए कि चलो भाई, वो जो हमने बोला था वो एक जुमला था, अब ग्रुप डी एग्ज़ाम नहीं होगा, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एकदम से अपना बैग बस्ता समेट लो, और जो भी करना है, पकौड़ा तलना है पकौड़ा तल लो, प्राइवेट नौकरी करना है प्राइवेट नौकरी कर लो। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप अपने मुंह से एक बार कह दें, हमारे सरकारी तंत्र के लोग, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बोला था हम युवा वर्ग को आगे ले जाना चाहते हैं और युवाओं के रोजगार की हम अच्छी व्यवस्था करने वाले हैं अपने सरकार में, तो बस एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह से ये ऐलान कर दें कि भाई मेरे जो हमने ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के आप सबों को वैकेंसी दिया था, नोटिफिकेशन दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला मात्र था, आप सभी संतोष कर लो, ये एग्जाम अब नहीं होगा, अब आगे जो है आपको जो करना है वो कर लो, हमसे अब ये कुछ नहीं होने वाला है, हम सभी संतोष कर लेंगे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमने अपने जनता से वादा करा था, हमने युवा वर्ग से वादा करा था, तो प्लीज़ अब आप ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दें जिसमें यह बताया जाए कि हमारा एग्ज़ाम कब से हो रहा है और कब तक होना है और किस किस दिन होना है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड करने को तैयार हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि पागल होने की स्थिति में, और होना लाजमी भी है। क्योंकि जब आप 2.5 साल से एक ही एग्ज़ाम का तैयारी करते हो तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती है और उस ख्याल को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा कि ये युवा आपके इस देश का भविष्य हैं, और अगर आप इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप इस युवाओं की बात को सुनेंगे, और मेरे समझ से आप इस ट्विटर कैंपेन के बाद ज़रूर कुछ न कुछ एग्ज़ाम डेट को लेकर के अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगे। साथ ही मेरे मित्र, मैं आप सबों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हैं, जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं या उनके सर्कल में जो भी लोग हैं, आप उन सबों से एक बार इस चीज़ का डिस्कशन ज़रूर करें कि 27 सितंबर दिन के 10 बजे ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है, और सिर्फ एक मात्र ट्वीट करना है आपके अपने ट्विटर हैंडल से रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये ग्रुप डी एग्ज़ाम क्या है, रोजगार क्या है, बेरोजगारी क्या है, वो इन सभी चीज़ों को समझे और इस महा ट्विटर कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ताकि हम लोग का जो ये महा ट्विटर कैंपेन है वो सफल हो पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।